और एक जन और एक जन आइए बेटा, आप आ जाओ प्लीज, आप तो बच्चे ही हो, आओ ऊपर, आप भी आइए। हेलो, आप दोनों जन आइए आइए। राजेश भाई, हाँ हाँ बेटा आप आइए, आ जाओ बेटी। अच्छा माइक रख लीजिए, माइक रख लीजिए, आइए आइए। अरे आप चिंता मत करो, मैं करवाऊंगा ना, मैं करवाऊंगा, चिंता मत करें, कहीं कुछ नहीं, भुलाओ मत जी। देखिए हकीकत सच्चाई ये है कि मैं बच्चों को क्यों यहाँ बुलाया। आपको बता दूं, सांस भरना दरअसल सेहत के लिए बहुत लाभप्रद है, और खास करके कोरोना के लिए मैं दावे के साथ बोलता हूँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। जो बड़े लोग हैं वो भी कभी सांस भरने का काम करें, इतना तेज सांस भरें, फुग्गे में हवा भरें, फुग्गा फट जाए। क्योंकि आज दिन है तो दिन में पटाखा भी नहीं बोला होगा, और हकीकत में बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रदूषण पैदा करता है। किसी चीज को हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आप बोलिए मत प्लीज जी। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, हाथ ऊपर करिए, फुग्गा लेकर हाथ ऊपर करिए, बंद करिए, इसको बंद करिए, इसका हवा, हाँ हाथ ऊपर करिए जी। और बच्चों को ले लीजिए, दो बच्चे को जी, दो बच्चे और खूब ध्यान से देखना है। जो लोग इसमें हवा भर करके इसको फोड़ देंगे, हाथ से नहीं फोड़ना, हाथ से बिल्कुल नहीं फोड़ना, हवा भर के फोड़ना है। कहते हैं देखना है किसमें है कितना, और हम कहते हैं हम किसी से कम नहीं, ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा। आज क्यों आप डर रही हैं भैया, ये लोगों को भी दे दीजिए, जो लोग चाहे दीजिए, क्या दिक्कत है जी। सबको देना क्या, इधर दे दीजिए। हाँ। एक काम करिए, आप लोग भी डांस करने का, आप लोग भी आइए। अच्छा बात में एक फुग्गा हमको दीजिए, आप लोग अधूरा काम करते हैं, लाइए। इसमें से जो लेना चाहे वो भी ले सकता है। देखिए अगर हवा भरेंगे तो नुकसान नहीं होगा। आपने जलपान किया है, पेट खाली हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, आपको उसी तरह से फोड़ना है। मैं पहले करके दिखाऊंगा, आप लोग देखिए, उसके बाद तब आपको फुला करके फोड़ना है, ठीक है। आइए ऊपर आइए। देखिए हकीकत सच्चाई ये है कि मैं हवा करके इसको फोड़ूंगा, और बारात आ रहा है तो स्वागत का भी काम हो जाएगा, और अपना एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और बहुत सारी चीज हो जाएगी। और सारे लोग, जो लोग चाहते हैं, फुग्गा रखा हुआ है, कुछ लोग शर्म करते हैं और कहते हैं जो करे अपने काम से शर्म, उसका फुग्गे गरम। ये तो आपने बोला, मैं थोड़ी बोला। तो पहले मैं दिखाऊंगा, नहीं तो होता क्या, लोग बच्चे से करवाते खुद नहीं करते, दिक्कत वहां तक जाती है। मैं बुला रहा हूँ, और जब ये फूट जाएगा तो आप लोग ताली बजाएंगे। आपको कुछ करना वरना नहीं है, जब मैं कहूँगा तब आपको बुलाना है। पहले आपको देखना है, नहीं तो हाथ से फोड़ दोगी, दांत से काट दोगी। और आजकल के बच्चे तो बताने की जरूरत नहीं, बहुत समझदार है ना। मैं बुला रहा हूँ, और जब फूट जाएगा, फट जाएगा पूरा, तब आप लोग क्या करिएगा, ताली बजाइएगा। और जब आप लोग फोड़ के फुला के फोड़ देंगी तो हम लोग ताली बजाएंगे, ऐसा रहेगा। और जो इसमें से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आएगा, हमारी तरफ से उनको एक बख्शीश होगा, एक इनाम होगा। और इनाम क्या होगा, दरअसल है जो सब ब्रोकर हूं मैं शेयर मार्केट में, तो 100 रुपए का शेयर दूंगा। लेकिन अगर 10 साल तक उसको रखी तो वो 2500 हो जाएगा। आज उसकी वैल्यू मात्र 100 रुपया है। 2 साल में 200, 3 साल में 300, 4 साल में 400, 5 साल में 500। लेकिन 5 साल के बाद सीधा 10 साल में अगर उसको बजाएंगी तो उसका कीमत होगा 2500 रुपया। ये हम 3 बच्चों को दूंगा। एक बार जोरदार ताली इसके लिए होनी चाहिए। फिर खोल के हमारी तरफ से आए एक सब ब्रोकर ऊपर से बता दूंगा बाद में। तो देखिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ, पकड़िए। मैं पहले दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग गलती ऐसे मत करना, और ऐसे मत करना, क्योंकि ये ब्लास्ट होगा ना, आंख पे भी जा सकता है, ध्यान देना। और इतना जबरदस्त करेगा ना, जैसे गन करता आवाज वैसे आवाज करेगा, है ना जी। क्या बात है, तालियां बजाइए। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है। अरे तालियां तो बजाते हैं जिसके हाथों में दम होता है। तो आपके हाथों में नहीं, दिलों में दम है, इसलिए तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कंजूसी करते हैं,
ताली बजाने से बहुत फायदे हैं। ताली बजाने वाला इंसान कभी बीमार नहीं होता है और ताली वही बजाता है जो खुश होता है। और ताली इसलिए बजाना है कि सूरत में दरअसल मच्छर दिन में तो नहीं है लेकिन रात में तकलीफ देते हैं, तो दिन में अगर बजा लेंगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ रात को भी नहीं आएंगे। बहुत सारे फायदे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा जब मर्जी करता है ताली बजाता है और ताली बजाने से आपको बता दूं 57 ईयर्स का हूँ, 100 साल तक नाई का बाल कोई टच नहीं कर सकता है। कल उत्तर प्रदेश में था, आज यहाँ जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। और ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है अंजलि जी के पिताजी दिनेश जी का कि भैया आपको आना ही पड़ेगा। आ गया मैं बंबई में रहता हूँ, बता दूंगा। अब आपका शुरू 1 2 3 बोलूंगा, अभी नहीं, 3 के बाद तब आपको फुलाना है, ठीक है। और जो इसमें से पहला दूसरा तीसरा कौन आप जरा देख लीजिएगा, है पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं आपका फुग्गा किधर है? फुग्गा हाथ में ले लीजिए जी। Yes, now ready. 1 2 3. बताइए ताली, आप लोग ताली बजाइए, बताइए ताली। यस, देखना है किसमें है कितना दम, और हम कहते हैं हम किसी से कम नहीं। वेरी गुड, ग्रेट। दूसरा ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए सब लोग आइए, थोड़ा कहाँ है? तो उड़ गया, जाओ लेके आओ, फोड़ो भैया, एक पेन निकालिए ताकि 2 बच्चों को, 3 बच्चों और तीसरा नंबर आपका। ठीक कहाँ जाते यार? पेन लाइए, फुलाओ। वेरी गुड। नाश्ता किया कि नहीं? कहते हैं देखना है किसमें है कितना दम, और हम कहते हैं हम किसी से कम नहीं। पता चल जाएगा, पता चलते कि ये याद है। एक बच्चों को पेन दीजिए जी। वेरी गुड, हाँ जी। थोड़ी भरो, और आ गया। एक बार बताइए ताली दिल खोल के, बताइए ताली दिल खोल के, बताइए ताली, देखना है किसमें है कितना दम, और हम कहते हैं हम किसी से कम नहीं। अरे वेरी गुड। देखिए बच्चे ने फोड़ दिया। ये कसर फोड़ने का काम आपने ताली ने किया जी। हौसला इतना बुलंद कर लो। यस, अरे ग्रेट यार। यस, मुनीता मैडम आप जाइए, फोड़ के दिखाइए। अरे 1 मिनट के लिए आइए ना जी। हाँ मैडम को दीजिए। अच्छा, ठीक। फुलाओ यार, फोड़। मम्मी पापा आए हैं, दूध पी दिया कि नहीं आया? नहीं पिया है, तभी नहीं पी रहा है। बाबू आएगा, छोटा वाला बाबू इतना फुलाया है, हम आगे का मैं फुलाता हूँ। ऐसे पकड़ने का, ऐसे करने का। अच्छा, अब ये सारा चीज हो गया। अब आप एक मिनट माइक दे दीजिए। आप लोगों को एक कलम दिया गया। हाँ ठीक है, इसको कर दो जी। और थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा पीछे, थोड़ा और पीछे होइए। ये कलम आपको मिला, ये कलम आपका है, पकड़ ली। ये कलम हमको दीजिए जी। थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा और पीछे होइए, और पीछे होइए। आपसे दरअसल फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको जो शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे होगा क्योंकि आप सबसे बड़ी हो। ये कलम 3 in 1 है। इसमें भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले का नाम लिखा है। इनका साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के साथ दिया फातिमा शेख, उनका भी नाम लिखा है। और इसमें मेरी कंपनी का नाम लिखा है, सामने मौर्या लिखा है। ये कलम 3 काम करता है, एक तो लिखता है, 2 काम और कौन सा करता है, जो बताएगा उसको एक कलम और। फोन का स्टैंड बन सकता है और फोन चला सकते हैं। फोन को चलाएगा? अच्छा, फोन को चला देता है। ये चला के दिखाइए, चलाइए।
चलेगा ये? चालू करेंगे अच्छा टच का मतलब चलने लगेगा। चलिए अच्छी बात है, एक कलम और ले लीजिए। शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। ये कलम दरअसल मोबाइल को स्टैंड करना है, मोबाइल को इस तरह से स्टैंड करता है, ऐसे स्टैंड करेगा, ऐसे स्टैंड करेगा, और इसके बाद मोबाइल पे एक टाइप भी करता है, टच का भी काम करता है। मोबाइल को टच भी ये हाँ, टाइपिंग। बहुत सारी चीजें हैं। अब दरअसल रही बात इनको एक शेयर सर्टिफिकेट देने का। दरअसल हकीकत सच्चाई ये है कि शेयर सर्टिफिकेट इसलिए देना है जी कि शेयर सर्टिफिकेट इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि मेरा वही बिजनेस है, नोट को खरीदना और नोट को बेचना। खरीदी और बेची करने में हमको पैसा मिलता है, तो दरअसल वही शेयर मैं दे रहा हूं जिसका आज इसका वैल्यू 100 रुपया है। अगर आज ये भजाना चाहेंगे तो 100 रुपया है, 2 साल में 200, 3 साल में 300, 4 साल में 400, 5 साल में 500, लेकिन 5 साल तक और रखा तो इसकी कीमत होगी 2500। अच्छी बात है, बुरी बात है? एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। यस, तो मैं चाहूंगा मुनीता मैडम आपके हाथों से दिया जाए सर्टिफिकेट। इसको संभाल के रखना, और यही मैडम आपको भजा के देंगे। ये मैडम का खुद नंबर भी लिखा है इसमें, दीजिए। 3 बच्चों को देना। कौन कौन हाथ उठाइए, फर्स्ट कौन है? पलीन दीजिए। यस, ओवर वीडियोग्राफ जी जी। हाँ, ये आपकी बच्ची है क्या? जी नकल मारती हो मम्मी का ना। अच्छा ये बताओ बेटा, खास करके आप नहीं आ रही थी और मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है आप बड़ी हो, मुझे मालूम नहीं, कैसा लगा? आज तक इस तरह का कोई कार्यक्रम हुआ? ऐसा होना चाहिए। जी, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, जो जीता वही बोले, जो जीता वही। अधूरी कहानी है, आप लोगों को इतिहास का पता नहीं है। जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य फोटो लगा हुआ होगा, इसीलिए लगाया गया है। सिकंदर को जिसने हराया वो चंद्रगुप्त मौर्य। एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए, बच्चों के लिए जोरदार ताली। अब अपनी जगह पे जाइए। एक डांस हो जाएगा, डांस एक डांस हो जाएगा। मेरे यार की शादी है, डांस प्लीज। चलो भाई जल्दी करो, मैं भी रहूंगा साथ में। हम आप लोग बहुत अच्छे हैं। और इस कलम को बेचना नहीं, ये कलम को बेचना नहीं। हाँ हाँ, मैडम जी आपको भी मंच पर आना होगा, क्योंकि डांस होगा तो बच्चे कैसे करेंगे? जी, आप लोगों के मम्मी पापा आए हैं। अच्छा, डांस करना सेहत के लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? डांस करना सेहत के लिए अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। करना चाहिए। जी चलिए जी। गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहाँ भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियाँ तो नसीब से होती है। म्यूजिक प्रोडक्शन। यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है। सारे संसार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है।
जी बहुत अच्छा। लेकिन आप लोगों ने डांस नहीं किया। दीपक मंदिर में जलाना चाहिए। कब? रात में दिन में दोपहरिया के 2 बजे। नहीं, रात में। यही आपको बोलना है कि दीपक जहां अंधेरा हो वहां जलाना चाहिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यस। अब आपसे क्वेश्चन होगा आपसे। आइए, देसी घी, गाय और भैंस का घी खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? खाने से तो जो लोग जलाते हैं वो समझदार है कि मूर्ख है? जोरदार ताली होनी चाहिए। ये मैं नहीं, ये बच्चे कह रहे हैं। एक एक संविधान दीजिए बच्चों को। ये भारत देश न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। ये भारत देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। एक बार दिल खोल के ताली होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। और आपको बता दूं, वकीलों से भी मुकाबला करने का मौका मिलता है। भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं पता ही नहीं। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जिस दिन संविधान आप जान गए, अपने हक और लड़ाई, अपने कर्तव्य की लड़ाई लड़ने लगेंगे। एक संविधान दीजिए बच्चों को, निकालिए। सारे बच्चे लेके जाएंगे। एक एक संविधान निकालिए। कितना जो भी है, 2-4 बड़े वाले बच्चों को दे दीजिए। समझ गया? आप लोगों को मिलेगा, चिंता बिल्कुल न करें। और 2-4 होगा है। चलिए ठीक है। और नीचे है कौन सबसे बड़ी? आप। गीता से नहीं, भारत के संविधान से चलता है। कैसे चलता है? संविधान से चलता है। आज जान गए ना आप? एक बार जोरदार ताली बजाइए सबसे, एक बार ताली बजाइए जोरदार। और एक और किसको उत्तर दूं? आपको दूंगा। आप ये भी बताइए, गीता से चलता है भारत का संविधान। अच्छा ये बताइए, मैं अगर मान लीजिए जा रहा हूँ, ऐसा न हो और एक्सीडेंट हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, बुद्ध विहार में कि अस्पताल में? अस्पताल में। अस्पताल कैसे चलता है? भगवान से चलता है कि विज्ञान से चलता है? तो विज्ञान बड़ा कि भगवान बड़ा? विज्ञान। भगवान बड़ा। ऐसे एक बार जोरदार ताली। तो भाई एक्सीडेंट होने के बाद तब आप मंदिर में जाएंगे, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दूं, सारे मर्ज की अगर दवाई कही है तो विज्ञान में है। एक बार जोरदार ताली बजाइए विज्ञान और संविधान के लिए। ये हमारी तरफ से है, चिंता बिल्कुल न करें। भगवान का मतलब भय मतलब भूमि, वाक मतलब वायु, हवा, ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे से मिलता है। और जो है इसके बाद वाक मतलब वायु, न का मतलब नींद। और रही बात ग का मतलब गर्मी। गर्मी कहाँ से मिलता है? सूरज से। सूरज से। तो सूरज अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। अगर सूरज नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदे रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। तो उनकी पूजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो भगवान का मतलब यही, भय मतलब भूमि, ग का मतलब गर्मी सूरज, वा का मतलब वायु पेड़ पौधा, और न का मतलब नींद। यही है भगवान, यही है प्रकृति। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक बार दिल खोल के ताली बजाओ। थैंक यू। आप मोस्ट वेलकम। आप लोग आप लोगों का डांस कह रहे थे कि भाई परमिशन लिया है इन लोगों ने नाचने के लिए। ये दरअसल क्या होता है ना, ये दरअसल बीच वाले हैं और बीच वाले यही है ना। तो आप लोग आए मंच पर, जहां आपको अपने भारत में 3 तरह के इंसान होते हैं। मुझे पक्का अच्छा था। सॉरी ओके, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें इंसान। मैं सॉरी। तो एक बार डांस मुझे मालूम नहीं था। ओके, एक घर जैसे हैं और दरअसल ये सम्मान में डांस करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार दिल खोल के डांस होना चाहिए। कौन सा गाना? कौन सा गाना? गाना कौन सा? अच्छा बच्चे को उतारने, सारे बच्चे उतर जाएंगे तो धमाकेदार डांस करेंगे। मुझे मालूम नहीं था। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इंसान 3 तरह के होते हैं, स्त्री लिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक के 4 हम लोगों को पढ़ाया गया है। नो डाउट, कहीं अन्यथा न लीजिएगा। इंसान में भेदभाव नहीं, नो डाउट। तो कौन सा गाना? आइए, मोस्ट वेलकम।
हकीकत सच्चाई ये है कि मुझे जानकारी नहीं था, बात को कहीं अनथा न ले, बात को अनथा न ले, और एकदम जबरदस्त एक डांस, कौन सा म्यूजिक बजे, भैया कुर्सी उतार दीजिए, क्योंकि अभी लड़का लड़की मंच पे आ जाएंगे तो फिर डांस नहीं हो पाएगा। आइए मुझे एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। दरअसल मेरे भूल हुई, मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, कोई बात नहीं, एक बार दिल खोल के ताली उनके लिए भी, हमारे लिए, सबके लिए, जितने लोग इंसान हैं सबके लिए एक बार जोरदार ताली। इंसान तो इंसान ही होते हैं यार। चलिए सर, लेट होगा सर। आज जीवन साथी और जीवन संगनी बनने वाले हैं अंजलि जी हैं और सुशील जी हैं। अब जल्द ही जल्द दरअसल दूल्हा भी मंच पर आने वाला है, तो मैं चाहता हूं जो गीत संगीत है बढ़िया सा जबरदस्त, और आप लोग भी अगर साथ देना चाहते हैं तो आप लोग भी भाई शादी में आए हैं, नाच सकते हैं जी। भैया आप सीरियस है थोड़ा ना, थोड़ा सीरियस तो नहीं है, सब चेहरे मुस्कुराहट नहीं होता है, बिल्कुल हंसते रहिए सर जी। और बार बार लगातार कहता हूँ, हम लोगों को सिलेबस में पढ़ाया गया, इंसान 3 तरह का होता है, इस चीज को समझ लें, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक। इसके अलावा ये जो जात पात बनाई गई है सब दरअसल गड़बड़। इंसान में जातियां होती हैं, बस दिल खोल के शादी ब्याह करे इंसान इंसान से। भैया लगाइए गाना जबरदस्त, सारे लोग साथ देंगे और खास करके हमारी बहनें जरूर साथ देंगी, क्योंकि आपकी बहन डांस करने जा रही है, तो भाई आप लोग साथ नहीं देंगे तो सवाल नहीं होता है। और अगर आपके साथ ये लोग रहेंगे तो मजा आएगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए, दिल खोल के ताली बजाने में बड़ी कंजूसी जी।